रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सवेसिं परमं हवै मंगलम। कुछ देर के लिए मन को शांत करने का प्रयास करेंगे और शांत करने के इस क्रम में वाणी, विचार और काया को विश्राम देने का प्रयास करेंगे। वाणी से मौन, काया से स्थिर, मन से हलचल रहित। मन को सुझाव मैं प्रवचन हॉल में हूँ। ना मुझे अतीत की याद में जाना है, ना मुझे भविष्य की कल्पना में। मुझे सिर्फ वर्तमान में जीना है और वर्तमान में मुझे कोई समस्या नहीं है। वर्तमान में मुझे कोई समस्या नहीं है। चिंतन करें। कल हमने उपाध्याय पद को देखा और आज हमको किसको देखना है? साधु पद को। इस दुनिया में साधु कैसे हैं? साधु कैसे हैं? तो इस चीज़ का मुझे विचार करना है और अपने मन को वहाँ तक ले आने का प्रयास करना है। जेना रोम रोम थी त्याग अने संयमनी विल से धारा, आछे अणगार हमारा, आछे अणगार हमारा। दुनिया में जेनी जोड़ जड़े ना, एवा जीवन ने जीवनारा। ए छे अणगार हमारा, आछे अणगार हमारा। सामग्री सुखनी लाख हती, स्वेच्छाए जिणे त्यागी। संगात स्वजनों नो छोड़ी ने, संयमनी भिक्षा मांगी। संयमनी भिक्षा मांगी। दीक्षा ने साते पंच महाव्रत, अंतर मां धरनारा। आछे अणगार हमारा, आछे अणगार हमारा। जेना रोम रोम थी त्याग अने संयमनी विल से धारा, आछे अणगार हमारा, आछे अणगार हमारा। ना पंखो वींझे गर्मी मां, ना ठंडी मां
कदी तापे, ना काचा जलनो स्पर्श करे, ना लीलोतरी ने चापे, हाँ लीलोतरी ने चापे। नाना माना जीवों ने संरक्षण ने करनारा, आछे अणगार हमारा, आछे अणगार हमारा। जेना रोम रोम थी त्याग अने संयमनी विल से धारा, आछे अणगार हमारा, आछे अणगार हमारा। ना संग करे कदी नारी नो, ना अंगो पांग निहाले, जो चरण जो जरूर पड़े तो बात करे, पण नयनो नीचा ढाले, पण नयनो नीचा ढाले। मन थी वाणी थी काया थी व्रतनु पालन करनारा, आछे अणगार हमारा, आछे अणगार हमारा। कल्याण जीवोनु करवा काजे, विचरे देश विदेशे, नारायण अंक के ऊंच नीच सरखा सोने उपदेशे, सरखा सोने उपदेशे। अपमान करो या सन्मानो, समता भावे रहनारा, आछे अणगार हमारा, आछे अणगार हमारा। जेना रोम रोम थी त्याग अने संयम ने विल से धारा, आछे अणगार हमारा, आछे अणगार हमारा। कैसे हैं मेरे साधु भगवंत? सामग्री सुख की बहुत थी पर ठुकरा दी, स्वजनों का साथ था वो भी छोड़ दिया, और दीक्षा लेते ही 5 महाव्रतों को अंदर में धारण करते हैं। गर्मी कितनी भी क्यों ना हो पर कभी पंखे का इस्तेमाल नहीं करते, ठंड कितनी भी हो अग्नि का तपन नहीं करते, कच्चे पानी का स्पर्श नहीं करते, लीलोतरी का स्पर्श नहीं करते, और छोटे से छोटे जीवों का भी संरक्षण करते हैं। ऐसे कौन है? तो मेरे साधु परमात्मा। ना कभी नारी का संग करते हैं, ना कभी उनके अंगों को निहालते हैं, बात करनी भी पड़े तो नया नया नीची रखते हैं, मन से वचन से काया से व्रत का पालन करते हैं। ये हैं अणगार हमारे। फिर क्या करते हैं? जीवों का कल्याण करने के लिए अपने स्थान का परिवर्तन करते हैं, ऊंच नीच का भेद नहीं करते, सभी को एक जैसा मानते हैं, कोई अपमान करे या सम्मान करे समता भावों में रमण करते हैं। ऐसे साधु भगवंतों को मेरा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और इस सदी में युवावस्था में साधुओं की संख्या काफ़ी बढ़ी है, और जबकि सुख की सामग्री भी बढ़ी है, पर साधुओं पढ़े लिखे शिक्षित अब MA MBA डॉक्टर CA CS सब कहाँ आ रहे हैं साधु जीवन में। तो एक ही भावना हमारे मन में आए, यौवन वैमा सुख छोड़नारा महान, आकाल माँ साधु घनेरा महान, आकाल माँ साधु घनेरा महान। जिस काल में सब जगह
भोग की बात चल रही है, ईर्ष्या की बात चल रही है, रोग की बात चल रही है, और उसी समय जो योग के मार्ग पर, त्याग के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उनको मेरा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। श्वासों श्वास में, श्वास लेंगे तो नमो लोए, छोड़ेंगे तो सव्व साहुणम। नमो लोए सव्व साहुणम। श्वास लें तो नमो, छोड़ें तो लोए सव्व साहुणम। नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोए सव्व साहुणम। मन को, तन को, काया को स्थिर करते हुए एक ही लक्ष्य बने, साधु भगवंत। गहरी लंबी श्वास लें और पूर्ण सजगता के साथ अभ्यास करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भोवृताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्ग को सतत प्रकाशित पुष्पित पल्लवित करने वाले प्रभु वीतराग परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म तीर्थ नायक परिसर में विराजित प्रभु मील धर्मनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधुओं का योगक्षेम करने वाले विनय के भंडार गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचारों से साधुओं को सुसज्जित करने वाले इस युग में महान आचार्य भगवंत दादा जिनदत्त मणिधारी कुशल चंद्र सूरी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महावीर प्रभु के धवल वस्त्र को धारण करने वाले, कर्म सेना से युद्ध करने वाले, एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध का आगाज करने वाले, पंच परमेष्ठी के 5वें पद में विराजित समस्त साधु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जोधपुर नगरी में विराजित साधु पद की उत्कृष्टता का परिचय देने वाले, साधु जीवन के आचार का पालन करने वाले, कराने वाले गुरुदेवों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समादरणीय मुनि भगवंत, आत्मा से परमात्मा बनने की पात्रता रखने वाले भव्य श्रावक एवं श्राविकाओं, चलते चलते आप हम सब आज कहाँ आ गए? मध्य में आ गए। किसके मध्य में आ गए? तो इस नौपद ओली पर्व के मध्य में आ गए। और मध्य एक संदेश लेकर आया। 3 दिन से हम मध्य की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मध्य में कौन आए? आचार्य भगवंत। किसके मध्य में? पंच परमेष्ठी के। फिर किसको लाए मध्य में? उपाध्याय भगवंत। किसके मध्य में? गुरु पद के, साधक पद के। और आज मध्य में कौन आ गए? साधक। किसके पद मध्य? नौपद जी के मध्य। तो ये तीनों जो मध्य में आने वाले हैं वो कौन से पद में? तो ये भी एक सुखद संयोग है। तीनों मध्य में आने वाले कौन हैं? तो गुरु पद पे विराजित हैं। और ये गुरु पद हमेशा कहाँ रहेंगे? तो मध्य में ही रहेंगे, ऊपर से भी। और क्यों? क्योंकि इनको सेतु बनना है। किसके बीच? परमात्मा के भक्तों के बीच और परमात्मा के वचनों के बीच। परमात्मा के वचनों के परमात्मा को परमात्मा के भक्तों तक पहुंचाना, ये कार्य किसका है? और स्वयं उन वचनों से भावित होते होते क्या बन जाएं? क्या बन जाएं? भगवान बन जाएं। तो ये मार्ग किसका है? ये मार्ग किसका है? ये गुरुपद मार्ग किसका है? भगवान बनने का। जो भी भगवान बने हैं आज तक, जहां भी, जब भी, जैसे भी, किस पद से बने? साधु पद से।
ये क्या है? मान लो एयरपोर्ट में जाना हो फ्लाइट से उड़ के, तो क्या लेना पड़ेगा? टिकट लेना पड़ेगा। मूवी देखने भी जाना हो तो क्या लेना पड़ता है? टिकट लेना पड़ता है। वैसे ही क्या करना पड़ेगा? मोक्ष में जाने की ये क्या है? एंट्री पास है, टिकट है, तो क्या लेना पड़ेगा? पर हमको क्या लेना पड़ता है? जरा सोचिए कि साधु का रंग काला और कपड़े सफेद, ऐसा क्यों? हाँ, साधु का वर्ण काला और कपड़े सफेद, तो काला क्यों नहीं कर दिया? हाँ, तो काला रंग किसका प्रतीक है? विरोध का। तो ये काला रंग साधु का किस लिए है? तो साधु विरोध करते हैं। साधु और विरोध, साधु और युद्ध। तो साधु एक युद्ध सतत करते हैं, एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध। अंदर कौन परेशान करते हैं? काम, भोग, राग, द्वेष। किसी का विरोध करना हो तो क्या दिखाते हैं? विपक्षी पार्टी को पद में रहे हुए का विरोध करना हो तो क्या करते हैं? कभी माथे पे काली पट्टी, कभी हाथ पे, कभी बाजू पे, और पूरा कभी क्या कर लेते हैं? काले वस्त्र। इसीलिए काले वस्त्र मंदिर में नहीं पहन के जाना। क्यों? क्योंकि हमको परमात्मा का विरोध प्रदर्शन नहीं करना है। ये तो बोल देते काले वस्त्र मत पहनो, किस लिए तो बताओ। तो काला वस्त्र विरोध का सूचक है, भगवान के पास विरोध करने नहीं जाना है। और दूसरा काला रंग क्यों? क्योंकि काले रंग पे दूसरा कोई रंग चढ़ाओ तो रंग चढ़ता है। कोई भी रंग चढ़ाओ, काले का रंग क्या रहेगा? काला ही रहेगा। इसलिए साधु का रंग कैसा है? और ये सफेद वस्त्र क्यों? हाँ, क्योंकि ये हम किसके मार्ग पे हैं? तो अरिहंत प्रभु के मार्ग पे हैं। और अरिहंत प्रभु का रंग कैसा है? श्वेत। अरिहंत प्रभु के मार्ग पे हैं। वैल्यू किसकी है? वैल्यू किसकी है? इस अरिहंत प्रभु के वस्त्र की। और इस वस्त्र को कोई अलग कर दे अपने से तो आप पूछोगे उसको मान सम्मान दोगे? तो वास्तविक में बहुमान किसका है? हाँ, अरिहंत प्रभु के वस्त्रों के साथ जो किस पे चल रहे हैं? अरिहंत प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं। और किससे युद्ध लड़ेंगे? तो ये एक सेना है, धवल सेना, धवल ब्रिगेड। किसके साथ युद्ध करेंगे ये? हाँ, कर्म के शत्रुओं के साथ। इसलिए कौन सा है? और ये व्हाइट वस्त्र किसका प्रतीक है? शांति का, सद्भाव का, आनंद का। इन कपड़ों को देखते ही क्या याद आ जाए? समणो हम, मैं कौन हूं? मैं श्रमण हूं। इसलिए सब चीज कैसी है? वाइट। क्योंकि क्या याद आ जाए? किसी भी निमित्त से आए, किसी भी कारण से आए, पर क्या याद आ जाए? मैं कौन हूं? समणो हम, मैं साधु हूं। क्या याद आ जाए? मैं साधु हूं। इसीलिए क्या किया गया? क्या किया गया? जब कभी प्रोसेसन का समय आता है, कुछ आता है, तो सफेद वस्त्र पहनने इसलिए बोलते हैं कि मैं कौन हूं? मैं महावीर के मार्ग का श्रावक हूं। पर क्या करते हैं? चलते फिरते खाने वाला महावीर के शासन का श्रावक हो सकता है? चलते फिरते अभक्ष्य चीजें खाने वाला परमात्मा के वरघोड़े में तो क्या साधु वो श्रावक हो सकता है? हाँ, तो विचार करने जैसा है। हम परमात्मा के प्रति उनकी भक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं या अपनी शक्ति का? तो यहां पर साधु पद एक ऐसा पद है जो कहां रहा हुआ है? आपके बीच। कहीं ऊपर से टपका नहीं है, कहीं नदी से बहता हुआ नहीं आया है। कहां से निकल के गए? कहां से? आपने जिनको नजदीक से देखा, आपकी नजरों के सामने जो बढ़े पढ़े, और जो कहां बढ़ गए? आत्मा के मार्ग पर बढ़ गए। इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये कहीं अलग से नहीं गए। कहाँ से गए? हमारे यहाँ से ही गए। और इनको संभालने की जवाबदारी किसकी? किसकी? हमारी नहीं तो किसकी? श्रावक की। और श्रावक कौन? जिसके जीवन में 12 व्रत और 14 नियम हो, उसकी। हमारी अगर बोलते हैं तो ये बोलने के पहले क्या लाना पड़ेगा? 12 व्रत और 14
नियम, 12 व्रत नहीं है और 14 नियम नहीं है, तो अम्मा पिया कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। अम्मा पिया कौन है? जो अपने राइट्स का इस्तेमाल करना चाहता है, तो राइट्स कभी बिना ड्यूटीज के नहीं आती। और ड्यूटी क्या है? पहले आप जो हो वो तो बन जाओ। पहले आपको भगवान ने श्रावक बनाया, पहले श्रावक बन जाओ, फिर क्या बनना। तो श्रावक को अम्मा पिया बनाना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः बन जाएंगे। साधु पद की 5 साधना, और ये 5 in 1 पैकेज है। 5 in 1। घर में अगरबत्ती भी जलाते हो और 5 रंग की खुशबू वाली मिले तो आनंद ज़्यादा आता है ना। तो ये कैसे हैं? तो एक प्रश्न पूछते हैं, अरिहंत बने तो साधु बने बिना कि साधु बन के? साधु बन के। सिद्ध बने तो, आचार्य बने तो, उपाध्याय बने तो, और साधु बने तो 5 में कॉमन क्या है? एक बन गए तो 5 बनने की शुरुआत होगी, और एक नहीं बने तो कभी भी 5 बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। तब साधु कौन? साधु कौन? जो सहाय करे, जो सहायता करे, वो कौन है? मोक्ष मार्ग की साधना में जो सहाय करे वो कौन है? साधे अपने मन को, वो कौन है? वो साधु है। अब इसका हेतु क्या है साधु पद का? तो सबसे पहला हेतु है अरिहंत पद की आराधना किस लिए करना? मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए। जिसको मोक्ष मार्ग चाहिए वो किस लिए करना? अरिहंत पद की। सिद्ध पद की आराधना किस लिए? अविनाशी पद के लिए। आचार्य पद की आचार का पालन करने के लिए। उपाध्याय पद का विनय का पालन करने के लिए। और साधु पद का मोक्ष मार्ग में साधना करने के लिए। किसके लिए? साधु पद की आराधना कौन कर सकता है? आपको कोई परिचय कराए ये मुमुक्षु हैं तो कैसा लगेगा आपको? अफेंड करोगे, डिफेंड करोगे, प्रिटेंड करोगे, क्या करोगे? कोई बोल दे आपके नाम के सामने, ये रिंकू भैया मुमुक्षु हैं हमारे, हाँ, क्या होगा? प्रणाम करोगे? देख लो, हमने मुमुक्षु के अर्थ को रिजिड कर दिया। मुमुक्षु और दीक्षार्थी में फर्क है। दीक्षा का जिसका अर्थ है वो दीक्षार्थी, तो मुमुक्षु मतलब जिसको मोक्ष की इच्छा हो वो कौन है? मुमुक्षु। आपको नहीं है मोक्ष की इच्छा? लगा सकते हैं अपने नाम के सामने मुमुक्षु? हाँ, लगा सकते हैं। कब से? मुमुक्षु आज से ही लगा सकते हैं कि मुझे मोक्ष की इच्छा है कि नहीं है। एकदम सिंपल कोई बोल दे मुमुक्षु जितेंद्र जी राख्यान, तो क्या नहीं मानना? क्या नहीं मानना? हाँ, मेरा वास्तविक परिचय दिया है, मुझे मोक्ष की इच्छा है कि नहीं है? तो मोक्ष की इच्छा है, पर हमने मुमुक्षु बोलते ही क्या लगा लेते हैं? ये दीक्षा लेने वाला है, बेचारा बापड़ा है। यही होता है ना। पर ये सही है या गलत? मैं नहीं बता रहा हूं, ये है ना। तो इसलिए एकदम स्पष्ट तरीके से मेहता जी साहब आज लिख सकते हो, मैं मुमुक्षु हूं। और आपका तो तीनों कॉमन है, मैं और मुमुक्षु और मेहता जी, तीनों कॉमन है। कितना सुखद संयोग है, मैं मुमुक्षु और, है ना। देखो आपकी क्लास बाद में कर लेना। ये विचार करो कि मुझे क्या बनना है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ, जीवन का रस पीते मुनिवर को वंदन हो। जीवन का रस पीते मुनिवर को वंदन हो। समता रिपु को जीते मुनिवर को वंदन हो। क्या करते जाएं भावों से? किसको वंदन करते जाएं?
वास्तविक में जीवन का जो उपयोग कर रहे हैं उनको क्या करते जाएं, वंदन करते जाएं। और सब जगह किसका प्रमुख है? जरा विचार कीजिए, आपके घर आते हैं, आपके घर का अनाज लेते हैं, आहार लेते हैं, वस्त्र लेते हैं, आपके बनाए मकान में रहते हैं, उसी मकान में रहते हैं, वही आहार करते हैं जो आप करेंगे, वही कपड़े पहनते हैं जो आप देते हो, उसका उपयोग करने से उनको पुण्य और आपको पाप। ऐसा क्यों? उसी घर में आप रहते हो, आपको पाप कर्म का बंधन हो रहा है, और उसी घर में वो रहते हैं, उनको पुण्य का बंधन हो रहा है। क्यों? क्यों? इंटेंशन। आपका इंटेंशन क्या है? संसार बढ़ाने का, संसार सजाने का। और इनका इंटेंशन क्या है? संसार को समाप्त करने का। तो उसी चीज को उपयोग करते करते आपको पाप का बंध हो रहा है, और उसी चीज से क्या हो रहा है? पुण्य का बंध हो रहा है। माल कोई फर्क नहीं है, बस क्या हो गई, दिशा बदल गई। आप जो देख रहे हो वो कौन नहीं देख रहे हैं? वो नहीं देख रहे हैं। और जो वो देख रहे हैं वो कौन नहीं देख रहे हैं? किस किस का पालन करते हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये द्रव्य साधुता है। और भाव साधुता में क्या पालन करते हैं? 10 विध यति धर्म। अपन ने देखा था, क्षमा, आर्जव, मार्दव, ये कौन सी साधुता है? भाव साधुता। और क्या करते हैं? साधु जीवन जगत के लिए परम आशीष रूप है। साधु जीवन जीता जागता धर्म है, जीता जागता करुणा है, नम्रता है, निर्लोभता है, और परम शुद्धि के अवतार हैं। ये कौन साधु की बात हो रही है? मेरे जैसी की नहीं हो रही है, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। ये कौन साधु की बात हो रही है? भाव साधु की। और कौन है? मन वचन काया पे कैसे रहते हैं? नियंत्रण रखते हैं। अप्रमत्त जे नित्य रहे, नवी हरखे नवी सोचे रे, साधु सुधाते आत्मा, सु मुंडे सु लोचे रे। कैसे रहते हैं? तो बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं, सबसे अनासक्त रहते हैं। तो क्या करना आज के दिन? रोज नहीं भी कर पाओ तो आज साधु पद के कितने गुण हैं? 27 खमासना, 27 प्रदक्षिणा, 27 लोगस कायसर्ग, 27 साथिया जरूर करने का क्या रखें? साधु नहीं बन सकें तो कौन सी चीज जल्दी मिलेगी? जिसके नजदीक रहेंगे। तो किसके नजदीक रहना और क्या करना? क्या करना? साधु पद को शोभायमान करने के लिए। और अपने जरा सोचिए कि आप लोग साड़ी में पिन किस लिए लगाते हो? हाँ, कुछ लोग तो साड़ी नहीं संभलती इसलिए लगाते हैं, और कुछ लोग खाली अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए लगाते हैं, दिखावे के लिए लगाते हैं। कुछ लोग पेन किस लिए जेब में लगाते हैं? साइन करने के लिए। और कुछ लोग तो दिन भर ढक्कन भी नहीं खोलते, पर क्यों लगा के रखते हैं? दिखाने के लिए। तो बोलते हैं कि जब ये दिखावटी चीजें छूटेगी नहीं, तब तक कहाँ नहीं बढ़ सकते, साधु जीवन की ओर नहीं बोल सकते। और इसीलिए क्या करते हैं? इस दिखावे के चक्कर में 1 मिनट के लिए अपने आंखों को बंद करके विचार कीजिए, क्या मैंने कभी किसी साधु की निंदा की? क्या कभी मैंने किसी की आलोचना की? क्या कभी मैंने किसी साधु की उपेक्षा की? क्या कभी मैंने किसी साधु पर क्रोध किया? क्या कभी मैंने किसी साधु पर आरोप लगाया? क्या कभी मेरे कारण किसी साधु भगवान को दुख की अनुभूति हुई? विचार कीजिए, मैं कैसा हूँ जिनके सहारे मैं सुखी हो सकता हूँ? क्या कभी मैंने उनको दुखी किया? तो इसकी क्या करना? आलोचना लेना, प्रायश्चित लेना, क्षमा याचना करना। किससे करना? क्योंकि एक मुनि भगवान की भी विराधना की तो 3 लोक में विराजित, 3 लोक में विराजित। सारे साधुओं की क्या कर दी? ये साधु ऐसे ही होते हैं। अब किस किस की आलोचना कर दी? 3 लोक में विराजित। और ये साधु पद हमसे पास आएगा कि दूर चला जाएगा? हाँ, करना कि नहीं करना? साधु का पूरा जीवन किस में जाता है? वैया वच इनके जीवन का प्राण है। फिर इनका गणवेश, इनका शासन सब कैसा है? अमूल्यवान है। एक काजा भी निकालना हो, कैसी जागृति है, कैसी जागृति है। और हमारी जागृति है? कैसे निकालते हैं झाड़ू?
काम वाली झाड़ू निकालती है तो कितना रक्षा कर पाएगी जीवों का। तो कई बहनें ऐसी हैं जो घर का झाड़ू निकाल के देती है, पोछा मेरे से नहीं लगता है तू लगा दे, पर झाड़ू कौन लगा के देगा, डस्टिंग करके कौन देगा? क्योंकि आप करोगे तो जहना से करोगे और वो करेगी तो। और झाड़ू करने से सबसे बड़ी, जिस जो झाड़ू लगाता है उसको कभी पीठ का रोग हो सकता है। हाँ, और अभी देखो सबसे बड़ी समस्या किसकी है, कौन से दर्द की है? देख लो, नीचे बैठने वाले ज़्यादा हैं कि कुर्सी में ज़्यादा हैं? और जो पोछा लगाता है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है किसकी? खड़े खड़े नहीं, बैठ के। फिर कहाँ नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हमारे शासन में थी और कौन आते गए? नंदीसेन मुनि, सनत कुमार चक्रवर्ती। रिद्धि कितनी है, कितनी रिद्धि है। तो सब साधुओं को क्या करना है, हमको भाव से याद करना है और भावों से क्या करना है, वंदन करना है। कल्याण किया अपना, चरणों में वंदन हो। कल्याण किया अपना, चरणों में तोड़ा माया सपना। चरणों में वंदन हो, तोड़ा माया सपना। चरणों में हमसे कितना छोड़ना है और नहीं छोड़ता, और वो क्या कर देते हैं, कैसे छोड़ देते हैं? छोड़ते कि नहीं छोड़ते? और पलट के देखते हैं क्या? कुवलय माला ग्रंथ में एक प्रसंग आया और एक राजा जी को विचार आया कि ये साधु जी आखिर करते क्या होंगे। अब करते क्या हो तो कहाँ जाना पड़ेगा। एक दिन वो गुप्त रूप से साधु जी के उपाश्रय में पहुँच गए और ऊपर जाके बैठ गए। और क्या देख रहे हैं, कोई ध्यान कर रहा है, कोई माला कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, एक एक पात्र का प्रतिलेखन कर रहे हैं। तो पहले कपड़ा बिछा रहे हैं और प्रतिलेखन कर रहे हैं, कोई परिलेहन कर रहा है, कोई वैयावच कर रहा है। आहार का समय आया। अब जब देख रहे हैं तो आहार कैसे कर रहे हैं, आहार कैसे कर रहे हैं, आनंद ले लेके कर रहे हैं। कोई सामग्री कम आई थी और वो सामग्री सबके हिसाब से कम थी, पर आज ज़्यादा पड़ रही है। सबको बोल रहे हैं आप ले लो, आप ले लो, तो सब क्या बोल रहे हैं, मुझे आवश्यकता नहीं है। और कम चीज़ को ख़त्म करना भी क्या हो गया। ये सब चीज़ें वो देखते जा रहे हैं और देख देख के अहोभाव क्या होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है, वो राजा जी का बढ़ते जा रहा है। और हमारा अगर अहोभाव बढ़ाना हो, एक दिन, सिर्फ एक दिन, 24 घंटे के लिए कहाँ रहो, उनके साथ रहो, क्या मालूम चलेगा आखिर कैसे जीते हैं। और प्रश्न उठाने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले एक दिन रह के तो देखो। जो कुछ कमजोरी सेवन कर भी रहे हैं तो कारण क्या, क्या कारण। अकेले कोई मुनि भगवंत हैं और कोई उन बीमारी आ गई, कुछ कारण बन गया, कौन संभालने वाला है। और उन्होंने कुछ व्यवस्था जमा ली तो कौन उंगली उठा देता है। तो इसलिए चिंतन करें। वो राजा जी का सिर झुक गया, कोई खमासना दे रहा है, कोई वंदन कर रहा है, और सब किस में लगे हुए हैं। छोटे से छोटा भी काम करना है तो कैसे कर रहे हैं। ठंडी का दिन हो और रात्रि में अगर कामली का परिलेहन करना भूल गए सूर्यास्त के पूर्व, तो क्या उस कामली को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप, कितना बड़ा डिफरेंस है उनके बीच और हमारे बीच। वो हर जगह सावधान और हम हर जगह। जरा विचार करते जाएं। वीतराग का साधुधर्म करुणा का भंडार है, वन वचन काया के बंधन से रहित है, 4 कसायों से मुक्त है, 5 इंद्रियों के विषय से परे हैं, 6 जीव निकाय के रक्षक हैं, 9 ब्रह्मचर्य बाढ़ का पालन करने वाले हैं, 12 प्रकार के तप में रत हैं, 17 प्रकार के संयम का पालन करने वाले हैं, 18,000 शिलांग के धारी हैं। और कैसे हैं, क्या करना, क्या करना। तो बोल रहे हैं इनकी कभी भी निंदा नहीं करना, कभी भी। हमको जो दिख रहा है वो सही हो, कोई जरूरी नहीं है। क्या कर सकते हैं, गलती दिख भी जाए तो सुधारने में सहयोगी बन सको तो बनना, पर क्या नहीं करना, उनकी कभी निंदा नहीं करना।
और आपको पसंद आए या नहीं आए, पर क्या करना। आपको पसंद नहीं आता है कि बिना पंखे में रहते हैं, पर वो किस में रहते हैं, वो परमात्मा की आज्ञा में रहते हैं। और साधु भगवान कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं ना। हम लोग कैसे लगते हैं। और अपने घर का बेटा दीक्षा ले तो हाँ, ज्यादा मत जाना, बिगड़ जाएगा। भुरकी डाल देंगे गुरु महाराज, भुरकी ओघा फेर देंगे। कैसी कैसी बातें करते हैं। लाओ, ओघा फेरने से काम होता हो तो सबके फेर देते हैं। अभी इतनी भुरकी डलवा रहे हो, 3 डब्बे खत्म हो गए, पर अभी तक कोई आया है। पर क्या बोलते हो, गुरु महाराज भुरकी डाल देंगे, लाओ ना कितना होगा फेरना, मैं फेर देता हूं। जरा विचार कीजिए कि हम क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं। हाँ, क्या कर लेते हैं। हाँ, तो क्या नहीं करना। अपना बेटा जाए तो क्या नहीं करना। एक छोटा सा नियम, जिसके जीवन में संयम आना है, जब आना है, जैसे आना है, नियत है। कोई इस मार्ग पे जाए तो हम अंतराय नहीं देंगे। हो सकता है ले लोगे नियम, चलो। धारणा प्रमाणे अविग्रह पचकयत्न भोगनम सहसा गणम मात्रा गणसुत्य गणम वो सिरे। नंदी सेन राजा मेघ कुमार माता पिता के आग्रह से राजा बन गए, और राजा बन के सबसे पहले माता पिता ने पूछा क्या आज्ञा है, तो क्या आज्ञा देंगे। तो बोले मेरे लिए ओघा और पात्रा लेके आओ, और क्या लेने चले गए। तो ये जिन शासन कैसा है, कैसा है। इसलिए भाव से क्या करें इसको। चारित्र धर्म ने नमो नमः, संयम धर्म ने नमो नमः, वीरति धर्म ने नमो नमः, वंदन हो अणगार ने। चारित्र धर्म ने नमो नमः, संयम धर्म ने नमो नमः, वीरति धर्म वंदन हो, वंदन हो अणगार ने। जिन शासन शणगार ने, वंदन हो जिन शासन शणगार ने, वंदन हो अणगार ने। जिन शासन, कुछ ना कुछ त्याग जरूर करिए। जिनको जिनको संयम लेने की भावना है, दीक्षा लेने की भावना है, अपने जीवन में जब तक के अविरति का त्याग नहीं हो, प्रमाद का त्याग नहीं हो, संयम जीवन में प्रवेश ना हो, तब तक के निर्णय करना, 4 दिन का समय लेना। और जब तक के संयम जीवन प्राप्त नहीं हो, तब तक के लिए किसी ना किसी एक द्रव्य का क्या करना, त्याग करना। द्वेष में बहुत त्याग किया, और एक बार किससे त्याग करना, संयम के राग से। किसका त्याग कर देना, मेरे को करेला पसंद नहीं है, करेले का। तो ये बुद्धू दुनिया में बहुत बनाया, और इस कारण बहुत बुद्धू बने। अब क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, ऐसा उल्टा काम। त्याग किसका करना, जिसका सबसे ज्यादा राग हो, जिसके बिना चलता नहीं है। 4 दिन का और समय है अपने विचार को निर्णय तक पहुंचाना, और जिसका निर्णय हो वो क्या करना, जरूर त्याग करना। जब तक के संयम नहीं लूं, तब तक क्या कर दूं, एक प्रिय वस्तु का त्याग कर दूं। ऐसी भावना विकसित करें। ये साधु धर्म हमारे लिए कौन है, कल्याण के मार्ग दिखाने वाले हैं। तो इनको कभी मार्ग दिखाना नहीं, दिखाना हो तो कब, जब उचित अनुचित अपनी सीमा से ऊपर निकल जाए, और हमको मर्यादा पूर्वक जब भी बताना है तो ये नहीं भूलना है कि ये कौन से पद में है। अरबपति सेठ हो, करोड़पति सेठ हो, सॉलिटेयर का व्यापार करने वाला हो, किसी देश का राजा हो, किसी का स्थान पंच परमेष्ठी में है क्या बताओ, है। तो फिर आप अधिकारी उनके लिए हो सकते नहीं हैं। तो इसलिए जब भी बोलना हो, जैसे भी बोलना हो, गलत से गलत भी हो, तो आगे किसको रखना है, विनय और
विवेक को। कभी भी अपनी मर्यादा को भूलना नहीं है। और विनय विवेक को याद रखना हो तो अपने घर में ही क्या कर लो, क्या कर लो, 2 नाम लिख के रख लो। दरवाजा 2 तरीके से खुलता है, 2 पट वाला दरवाजा है, तो एक पट पे विनय और दूसरे पट पे जब भी मुख का दरवाजा खोलो पहले क्या देखो, विनय और विवेक। तो ऐसे चारित्र धर्म को भावों से हम वंदन करें और चारित्र के मार्ग पर जो आगे बढ़ेंगे, रंगीन वस्त्रों में रहकर भी जो जीवन कैसा जी रहे हैं, कैसा जी रहे हैं, परोपकार व्यसनी श्रीपाल महाराजा। और दूसरे साथ में कौन है, मैंने सुनी तो बहुत पीछे छूट गई बेचारी, अभी कौन साथ में चल रहे हैं। तो एक आंखों से सरलता सज्जनता और एक आंखों से दुर्जनता, किसको देखना है, तो एक आंखों से श्रीपाल कुंवर को देखना है और दूसरी आंखों से किसको देखना है, किस किस से जुड़ गए, पुण्यशाली जीव जहां जहां आगे बढ़ते हैं दरवाजा अपने आप खुल गया और क्या मिल गए, मदन सेना और मदन मंजूषा। और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गए हैं, श्रीपाल कुमार वापस अपने जहाज पर आ चुके हैं। और इनको देखकर कौन ईर्ष्या से ग्रस्त हो गया था, धवल कुमार। आपको ईर्ष्या नहीं होती, हाँ करो, पॉजिटिव चीज से ईर्ष्या करो कि कितना परोपकार व्यसनी ये जीव है, मैं नहीं कर सकता। कोई बोलता है होली नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। मैं बोलता हूं खूब खेलो। किसकी, किसकी, दर्शन ज्ञान चारित्र का रंग इतना लगाओ, इतना लगाओ कि दूसरा रंग दिखाई। फटाके फोड़ना कि नहीं फोड़ना, नहीं फोड़ना। मैं बोलता हूं खूब फोड़ो, लाओ बम बड़े से बड़ा, अपने क्रोध का बम, अपने मान का बम, अपने माया का बम, अपने लोभ का बम, और क्या करो उसको फोड़ दो। तो वास्तविक में क्या बन जाएगी, दिवाली। और नहीं तो दिवाला तो निकलने वाला ही है। इस दिवाली के चक्कर में नहीं जाने कितने लोग दिवाला निकालते हैं, फटाके फोड़ते हैं, बेचारे छोटे छोटे जीवों को क्या होती है, हाँ किसी का एक पैर यहाँ दूसरा पैर पता नहीं कहाँ, तो उनको प्रसन्नता होती होगी। तो दिवाली मनाते मनाते पता नहीं कितने लोग दिवाला निकाल लेते हैं। और आप लोग तो सब कैसे हो, दिल्ली वाले सब कहने इंटेलेक्चुअल नगरी, बहुत दिन बाद बोला हूं, हमारा सब बोलते नहीं हो, बोलते हो आप लोग, नहीं बोलता तो नहीं बोले, बोलते हो, बोलूं तो बोलते हो, क्या करूं मैं, बोलिए, थैंक यू। तो इसलिए हमको क्या करना है, अपने तन मन का खूब फटाके फोड़ना इस साल। और चाहिए हो अनारदाना छुरछुरी, कैसे जलाना मैं बता दूंगा, मिल लेना मेरे से। कैसे, चक्री, कौन चक्री चलाते हैं, बैठे बैठे क्या चलाते रहते हो, इधर की उधर, उधर की उधर, वो चक्री पूरी क्या कर देना, इस बार जला देना, इधर की उधर करना ही नहीं है। और एक लाइन तो सीख लिए आप लोग, थे थौरी जानो, तो पूरी चक्री क्या कर देना। और फूलझड़ी तो चलते फिरते छोड़ते रहते हो कि नहीं छोड़ते, बताओ कौन नहीं छोड़ता, चलते फिरते छोड़ते हो ना। तो ये फूलझड़ी छोड़ना बंद करना है, तो खूब दिवाली मनाना है, खूब तैयारी करो और खूब दीपक जलाना है। हिंसा होगी ना, कीड़े आएंगे ना, इस दीपक में कीड़े नहीं आएंगे। ये कौन सा दीपक है, कौन सा दीपक है, यू पीपल आर ऑलवेज राइट एज ऑलवेज, ऐसा मानते हो आप लोग, पर इस बार सही भी हो। कौन सा दीपक, तो ज्ञान का दीपक जलाना है। और किसके ज्ञान से, किसके ज्ञान से, तो इस बार आप लोग को एकदम दिवाली पैकेज अभी से दे दिया है, ढूंढो। और रस्सी भी हो, जो जो फटाके आते हैं सब ढूंढ लेना, है ना, कर सकते हैं, हाँ क्या पिंकू भैया, बनाना है दिवाली की, दिवाला निकालना है, दिवाली मनाना है, कैसे, तो इस दिवाली में अभी से पैकेज, ये फुलझड़ी कब छोड़ोगे, तो दिवाली का वास्तविक में 3 दिवस क्या होता है, खूब बढ़िया बढ़िया माल आने दो, आने दो, आने दो, धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली। तो क्या निकलेगा, वास्तविक में ये 3 दिवस तेला करना चाहिए। अभी से ताकत, अभी खूब माल ले लो, जितना इंटेक करना है कर लो, और जमा रहता है फैट, स्टोर्ड एनर्जी। और आगे जाके क्या करना है, दिवाली का 3 दिन
दिल्ली और तेला। तो बहुत नए नए काम आप लोग कर रहे हो, तो इसमें भी एक नया काम अभी से चालू कर देना कि मुझे दिवाली का क्या करना है। तलना नहीं है कढ़ाई में, दिवाली का तेला, तेरस चौदस और भगवान को लाडू चढ़ा के क्या होता है, उसका पारना होता है। तो दिवाली का तेला करने का अभी से क्या बनाना चालू करना है, अभी से। क्योंकि एकदम पहले से आप लोग क्या चाहिए रहता है, प्लेटफॉर्म पहले से रहे तो आपको अपनी सेटिंग जमाने में थोड़ी क्या रहेगी। कोई इनवाइट करेगा तो पहले ही बोल देना भाई 3 दिन मत करना। इसलिए क्या करना है, तो ये धवल कुमार किसको इनवाइट करेंगे आज, मानो पुण्य कर्मों को इनवाइट कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। कैसे, और इधर धवल सेठ कैसे होते जा रहे हैं, ईर्ष्या से जल के काले होते जा रहे हैं। और ये कैसे होते जा रहे हैं, श्रीपाल कुमार धवल होते जा रहे हैं और धवल काले होते जा रहे हैं। श्रीपाल के वैभव को देखकर क्या हो गए, दुखी हो गए। कहीं हम भी इस कैटेगरी में तो नहीं है। दूसरे की प्रसिद्धि देखकर कोई दुखी होता है तो वो कौन है, धवल सेठ है कि नहीं है। ईर्ष्या होती है तो हम कौन हैं, धवल सेठ या डैश डैश नाम वाले। नाम कुछ भी हो आकृति का, पर प्रकृति से नाम क्या है, आकृति से नाम कुछ भी हो सकता है, पर प्रकृति से नाम क्या मिल जाएगा, धवल सेठ। धवल सेठ को उदास देखा और धवल सेठ के 4 मित्र वहां पर थे और मित्रों ने पूछा क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। तो पहले धवल सेठ ने क्या किया, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, आनाकानी करते रहे, इधर उधर की बात करते रहे। और फिर जब बार बार पूछा तो बोल देते हैं कि मेरे अशांति का कारण कौन है, कौन है, श्रीपाल कुमार। सबने पूछा कैसे, तो ये आया खाली हाथ था, 2 रमणियाँ मिल गई, राजा की पुत्री मिल गई, 250 जहाज मिल गए, कुछ करता नहीं है। और इसका काम कैसे होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसके मन में क्या आ रहे हैं, धवल सेठ के मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। और इधर क्या होने लग गया, क्या होने लग गया, तो 3 दोस्त जो उसके थे वो बोलते हैं कि अरे धवल, श्रीपाल जी के लिए ऐसी दुर्भावना मत लाओ, वो पुण्यशाली जीव है, वो समृद्धिशाली जीव है, उसके दुर्भावना मत लाओ। और फिर बोलते हैं धवल सेठ, जब तक के श्रीपाल मर नहीं जाए मुझे क्या नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। तो वो तीनों दोस्त बोलते हैं धिक्कार है तुमको, कुपित होते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। और चौथा जो दोस्त था वो कैसा था, राम मिलाए जोड़ी, और एक अंधा एक, कैसे हो गए दोनों, एक अंधा है और एक लंगड़ा है। अंधा देख नहीं सकता और लंगड़ा चल नहीं सकता, और जंगल में क्या लग गई, क्या होगा अब। ऐसी कहानी हमारी तो नहीं हो जाएगी। पर यहाँ पर वो चौथे दोस्त ने क्या कर दिया, थोड़ी सांत्वना दे दी। और क्या बोला, थोड़ी सांत्वना देकर बोले कि हे धवल सेठ, ये काम तुम हम एकदम आसानी से कर सकते हैं। और क्या करेंगे हम, उसके पहले तुम क्या करो, श्रीपाल कुंवर से मित्रता बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ, साथ में रहो। और मैं क्या करूँगा, एक मंचिका बनवा दूंगा और तुम ऊपर में हूँ, श्रीपाल कुंवर को बुला लेना, आप किसी बहाने से नीचे आ जाना और मैं वो रस्सी काट दूंगा। और धवल कुमार सीधे कहाँ गिर जाएंगे, धवल कुमार। पर आपने किसको गिराया नीचे, आप कितने अलर्ट हैं। धवल कुमार नीचे उतरा भावों से, और धवल कुमार को कहाँ गिराना चाह रहे हैं, नीचे श्रीपाल कुंवर को। पर जाको राखे साइया, क्या होगा, जरा विचार कीजिए। इधर उसके भाव कैसे हैं दूसरे मित्र के, कहीं हमारे तो नहीं आते। इसलिए 2 लाइन अपने घर के गेट पर लिख के रखना। कौन सा, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना,
अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते। क्या बोल रहे हैं कि अमृत नहीं पिला सको तो जहर पिलाने से भी क्या करना। पर कौन नहीं डरे, ना तो वो मित्र डरा और ना कौन डरे। एकदम ये सवाल का जवाब मिल गया और एकदम कौन खुश हो गए, धवल सेठ। और धूर्त व्यक्ति के 3 लक्षण बता रहे हैं। सबसे पहला, उसका मुख कमल के पत्ते के समान कोमल हो, जो एकदम ऊपर से क्या बनता है, कोमल बनता है। वाणी चंदन के समान शीतल हो, वाणी चंदन के समान शीतल हो और हृदय कैंची के समान हो। उसका हृदय कैसा होगा, बाहर से सब अच्छा होगा और अंदर से उसका सब कैसा होगा। तो ऐसे ये 3 लक्षण के साथ कौन है, उस धूर्त मित्र की सहायता से क्या कर दिया। कौन मिल गए, दोनों एक स्वभाव वाले मिल गए। धवल सेठ के विचार भी काले और इसके विचार भी काले। और बंधन किसका हो गया, धवल सेठ को, क्योंकि धवल सेठ का इंटेंशन भी बुरा था और उसमें इंटेंसिटी वो भी कैसी थी, पाप करना और पाप को उत्कृष्ट भावों के साथ करना। एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। कैसा हो जाएगा, हम पाप करना भी पड़ता है पर पाप किस भावों से करें, हाँ, हल्के भावों से कि गहरे भावों से। तो पाप करते करते आनंद नहीं लेना, रस नहीं लेना, उसकी अनुमोदना नहीं करना, बल्कि क्या करना, खेद करना कि रात्रि में मुझे गाड़ी चलाना पड़ रहा है, ये मेरी कमजोरी है, मजबूरी है, पर क्या करना, उसका खेद करना। अपने आनंद के लिए जीवों को दुखी करना पड़ रहा है, इसका क्या करना, खेद करना। और विस्तार की बजाय संकोच में रुचि रखना। जहाँ काम चल सकता है कम से, वहाँ कम में काम चला लेना। इधर श्रीपाल कुमार को ऊपर बुलाया और जैसे प्लानिंग थी उस प्लानिंग को क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट करने की ओर बढ़ गए। और कौन सी हिंसा है ये, कौन सी हिंसा है, तो सबसे पहली होती है अनुबंध हिंसा, मतलब इरादे पूर्वक जो की जाती है, और इसी को बोलते हैं संकल्पी हिंसा। संकल्प पूर्वक जो हिंसा की जाती है वो कौन सी हिंसा है। तो यहाँ धवल कुमार कौन सी हिंसा करने जा रहे हैं, संकल्पी हिंसा। 2 हिंसा और होती है, हेतु हिंसा और स्वरूप हिंसा। कुछ अच्छा करने के विचार से जो किया जाता है उसे बोलते हैं हेतु हिंसा। और तीसरी होती है स्वरूप हिंसा, अर्थात जिनाज्ञा के साथ जो कार्य किया जाता है और उसके बाद भी जो हिंसा होती है उसको कौन सी हिंसा बोलते हैं, स्वरूप हिंसा। ठीक है, तो हमको द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा को समझना है। खाली ये बोल देने से कि फूल तोड़ने से हिंसा होती है, पूरा सवाल सही नहीं है। खाली इतना बोल देना कि पक्षाल करने से हिंसा होती है, ये पूर्णतया सही नहीं है। तो हिंसा के पूरे स्वरूप को संभलना होगा। और घर परिवार में जो करते हैं वो कौन सी हिंसा है, आरंभी हिंसा। घर में कौन सी करते हैं आप, सुबह से शाम तक आरंभ समारंभ की हिंसा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये कौन सी हिंसा है, आरंभी हिंसा। और जो फैक्ट्री चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं, बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं, वो कौन सी हिंसा है, उद्यमी हिंसा। व्यापार में जो हिंसा हो रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो हिंसा हो रही है, वो कौन सी हिंसा है, उद्यमी। और 7वीं हिंसा कौन सी है, विरोधी हिंसा। कोई अपने ऊपर प्राणघातक हमला कर रहा है और उस समय बचने के लिए जो वापस कार्य किया जाता है वो कौन सी हिंसा है, विरोधी हिंसा। इस 7 प्रकार की हिंसा में ये कौन सी हिंसा कर रहे थे, संकल्पी हिंसा, संकल्प पूर्वक। और इसका परिणाम क्या आएगा, हाँ, तो इसका परिणाम सिर्फ एक आएगा, नीचे की गति, ऊपर की गति मिल सकती नहीं है। इधर श्रीपाल कुमार को ऊपर बुलाया और क्या कर दिया, खुद नीचे उतर गए और नीचे से दुष्ट मित्र ने रस्सी काट दी। और क्या हुआ, कहाँ गए सीधा, हाँ, हम अगर मगर करते रहते हैं,
पर हमको अगर मगर करते कौन नहीं मिलता? मगर नहीं मिलता, पर श्रीपाल कुमार को कौन मिल गए? हाँ, किस्मत का लेख कोई मिटा नहीं पाएगा, कैसे मिलन होगा समय ही बताएगा। किसने बता दिया? किस्मत का लेख क्या था? अभी श्रीपाल कुंवर का आयुष्य बल कमजोर पड़ा नहीं था, तो उस भयंकर समुद्र में जहाँ बचने की कोई संभावना नहीं थी, और इधर श्री कुमार ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, और नीचे कौन आ गया? मगरमच्छ। और छोटा की बड़ा, इतना बड़ा आ गया कि उसके ऊपर आराम से कौन सवारी कर सकते हैं। पर आप मगर की सवारी मत करना, आप अगर मगर की सवारी मत करना, क्योंकि आप क्या हो जाओगे? डूब जाओगे। वो तो श्रीपाल कुंवर थे, इसलिए उनके साथ श्री और पाल, श्री मतलब लक्ष्मी और पाल मतलब रक्षा कवच साथ में था। हाथ में क्या बंधा हुआ था? जल तारिणी। तो जल में डूब तो सकते ही नहीं थे, और आप अगर मगर करोगे तो क्या होगा? पर करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, चतुर्दशी को आंबिल करना है, कितने अगर मगर है कि नहीं है? नहीं है। तो क्या होगा? तो धर्म कार्य में कोई अगर मगर नहीं। सोचने वाला, बोलने वाला कोई बोलता है तो वो बोलने पर भी हर व्यक्ति को एक जैसा बोलता है क्या? नहीं बोलता। और जो बुलवा रहा है वो कौन? तो आपका पुण्य। आपको बोला कि आपको ये करना है, तो कौन बुलवा रहा है? उनको प्रेरणा कौन दे रहा है? आपका पुण्य। अब आपकी इच्छा है, उस पुण्य को स्वागत करो या उसको रिजेक्ट कर दो, ये चॉइस किसकी है? तो कभी क्या नहीं करना? कोई अगर और मगर नहीं करना। पर मगर बचाता है किसको? किसको? औषधि के बल से वो श्रीपाल कुंवर उस समुद्र में डूब नहीं रहे हैं, और पुण्य के प्रभाव से कौन मिल गया? मगरमच्छ। और उस मगरमच्छ ने कहाँ पहुँचा दिया? कोंकण देश में पहुँचा दिया। और वहाँ पर इधर तो श्रीपाल कुंवर की यात्रा चल रही है, और इधर किसका नाटक चालू हो गया? धवल कुमार का। क्या करने लग गया? हाँ, चिल्लाने लग गया, रोने लग गया। मतलब कोई रोए तो क्या करता है? वो पहले नाटक करता है। देखो, मेरे को इसका अनुभव ज़्यादा नहीं है ना, तो इसलिए विचार करना, मैं आपके अनुभवों को मान के बोलता हूँ कि जो रोता है, जो चिल्लाता है, जो मायाचारी करता है, वो क्या करता है? नाटक करता है। श्रीपाल कुमार ने नाटक करने लग गया। हे श्रीपाल कुमार, मेरे आँखों के तारे, अभी तक किसके तारे थे? वो आँख के तारे थे क्या? और अब जब चले गए तो व्यक्ति क्या करता है? रहते रहते कोई किसी की तारीफ करता नहीं है, और जाने के बाद भरपेट क्या करते हैं? अरे वो तो इतने सज्जन थे, ये थे, वो थे। कभी वो शोक सभा का पत्र पढ़ लो तो क्या आ जाए? सुनने वालों को आंख में आंसू आ जाता है। कोई ऐसा भी लिख सकता है क्या? आंसू इसलिए नहीं आता कि ये ऐसे थे, आंसू किस लिए आता है? कोई ऐसा भी लिख सकता है क्या? तो जरा विचार कीजिए। श्रीपाल कुमार इधर तो गिरे हैं, और जहाज बीच में रुक गया, और क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं फूट फूट के। कौन? रोना है हमको भी कि नहीं रोना है? नहीं रोना है कि रोना है? जहां रोना है वहां नहीं रोते, और जहां नहीं रोना है वहां क्या करते हो? अपना गांगरा सबके सामने रोते हो, जो कुछ कर सकता नहीं है। और रोना है तो कहाँ रो? इस तीन लोग के नाथ के पास जाके रो, कल मैंने क्या क्या गलती की। 24 घंटे का पूरा लेखा जोखा दो, और क्या करो? भावना की ज्योत को जला के देखिए, बोलते हैं प्रभुवर बुला के देखिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान बोलेंगे, पर कब? जब भावना कैसी हो? एकदम निखालिस भावों के साथ। एक बच्चे के जैसे क्या करो? जाके 24 घंटे का अपना बैलेंस शीट पूरा क्या जमा कर दो। कहाँ जमा कर दो? सब बोलो, सब सुनते हैं। वो सुनते कि नहीं सुनते? सबके मन की बातों को बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? और वो जवाब भी देंगे कब? जब हमारा मन कैसा होगा। इधर ये लंपटी सेठ कहाँ पहुँच गए? दोनों धवल
कुमार दोनों श्रीपाल कुंवर की रानियों के पास पहुंच गए और उनको सांत्वना देने लगे, तुम चिंता मत करो, मैं जैसा भी हूँ तुम्हारी जिंदगी का सहयोगी हूँ। अब लोभ के साथ क्या आ गया, काम आ गए। और यहीं पर किसकी दाढ़ी में दिख गया, चोर की दाढ़ी में तिनका। किसको दिख गया, वो दोनों पत्नियां बोलती हैं कि ये आंखों आंखों में निर्णय हो गया कि ये सब किया कराया किसका है, इसी पापी का है। और दोनों ने क्या किया, किसका स्मरण किया, धर्म का। और धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है और धर्म उसकी रक्षा करता है, इस भावों से अपने आराध्य को स्मरण किया। और क्या हुआ, पुण्य के वस्तुतः जीव का रक्षक उसका पुण्य ही है। और इस पुण्य के प्रभाव से जहाज डगमगाने लगे, हिलने लगे और देव और देवियां जहाज पर दृष्टिगत हुए। उन्होंने कुटिल मित्र की खबर ली, वो भागा और बाद में किसकी देखा, धवल सेठ को देखा। और धवल सेठ बचाओ 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 करते कहाँ पहुँच गए, उन्हीं मदन मंजूषा और मदन सेना के पास पहुँच गए। और वो देवी बोलती है, चक्केश्वरी देवी, अरे दुरात्मन, तूने पुण्य पुरुष श्रीपाल की हत्या का प्रयास किया, इन पतिव्रता स्त्रियों पर कुदृष्टि रखी, तू कभी बच सकता नहीं था। पर क्या, पर तूने इन सतियों की शरण ली है, इसलिए तुझे छोड़ रही हूं, जा नीच। क्या बोला, क्या उपमा दी, नीच। जो गिरा हुआ होता है तो क्या बोलते हैं, नीच। कभी इनकी तरफ कुदृष्टि मत करना। और चक्केश्वरी देवी ने दोनों स्त्रियों को आश्वस्त किया, तुम चिंता मत करो, 1 माह के भीतर तुम्हारा श्रीपाल कुंवर से वापस मिलन हो जाएगा। और एक एक माला दोनों को देते हुए बोली कि इससे कभी कोई दुष्ट तुम पर दृष्टि डालेगा तो वो क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, वो तुम्हें देख पाएगा नहीं। दोनों विनीत भावों से माला स्वीकार करती हैं। और इधर समय का पंछी कैसे उड़ जाता है, पता चलता है, समय कब निकलता है पता चलता है। 5 दिन अपने समाप्ति के हैं और अब पता चल रहा है क्या, हाँ, श्रीपाल कुंवर को देखने की इच्छा में समय तेजी से निकलते जा रहा है। और श्रीपाल कुंवर कहाँ पहुँचे हैं, कोंकण देश। और कहाँ मिल गए, योग कहाँ मिल रहा है वापस, तो ये जहाज धवल कुमार के कोंकण देश में पहुँच गए। जैसे ही उस दिशा में जा रहा था तो धवल सेठ ने बहुत कोशिश की कि जहाज उधर नहीं जाए, पर होनी को कोई टाल सकता नहीं है। पर क्या हुआ, जो वीतराग भगवान के ज्ञान में झलका हुआ था और वही स्थिति सामने आई और जहाज कहाँ पहुँच गए, कोंकण देश में पहुँच गए। और सिर्फ इधर फिर कहानी किसकी आ रही है, श्रीपाल कुंवर कोंकण देश में पहुँचकर क्या कर रहे होंगे अभी, हाँ, समुद्र तट पर सो रहे हैं। श्रीपाल कुंवर तो सो रहे हैं और हम जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, हाँ, सो रहे हैं। इतना सफेद झूठ कोई दिन दहाड़े बोल सकता है, हाँ? अच्छे खासे बैठे मुस्कुराते हंसते हुए जागते हुए दिख रहे हो और अब बोलते हैं हम सो रहे हैं। इतना भोला मैं ही मिला, हाँ? क्या कर रहे हो आप, जाग रहे हो कि सो रहे हो? अच्छा देखो, अब थोड़ी अपनी बुद्धि का परिचय दिया, हम जागते हुए सो रहे हैं, ये नई परिभाषा। कभी देखा किसी को जागते हुए सोते हुए? कितने समझदारी में कोई गोल्ड मेडल है ही नहीं तो बिल्कुल दिया जाने लायक था। जागते हुए सो रहे हैं, कभी सुना किसी को ऐसा? इतना भोला मत बनाओ भाई मेरे को, हाँ? जागते हुए सो रहे हैं। धवल कुमार तो पेड़ के नीचे सो रहे हैं और हम किसके नीचे सो रहे हैं, तो ज्ञानी भगवंत फरमा रहे हैं हम मिथ्यात्व की छांव में सो रहे हैं। कौन सी छांव है हमारी ऊपर, पेड़ कौन सी है, मिथ्यात्व की। और वो क्या करती है, उत्तम से दूर रखती है और अधम लोगों से हमारा परिचय करवा देती है। और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, उत्तम से परिचय होने के बाद भी अधम व्यक्ति अधम ही रहेगा। श्रीपाल कुंवर के मिलने के बाद क्या धवल महाराजा नहीं सुधर सकते थे? नहीं सुधर सकते थे कि सुधर सकते थे? पर सुधरे नहीं। क्यों नहीं सुधरे? क्योंकि उन्होंने एक नियम ले रखा था। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर। ये है दिल्ली नगरी। कौन सा नियम लिया? मैं नहीं सुधरूंगा। किसने ले रखा है?
धवल में भी डी है और दिल्ली में भी क्या है? महाराज साहब आप कितना ही बोलो, क्या नहीं करेंगे? हम अपना शैली नहीं बदलेंगे, है ना? इस परिसर में आके ईमानदारी से इस परिसर में आने के बाद अभी भी परमात्मा के चरण भेंटे कितने लोग जा रहे हैं? अब बोलो, बिना भेंटे अभी भी। अब ये किसका परिचायक है? हम नहीं। और कुछ लोगों ने क्या किया, परिसर में आना ही नहीं है, तो उनका तो भगवान ही मालिक है ना? तो ये धवल सेठ तो पीछा करते करते कहाँ पहुंच गए? कर्म ने कोंकण देश पहुंचा दिया। श्रीपाल कुंवर पेड़ के नीचे सो रहे हैं और हम कहाँ सो रहे हैं? तो मिथ्यात्व के पेड़ नीचे में। और अधम व्यक्ति क्या नहीं कर सकता अपनी, पर ये मानव कुल की उपयोगिता और उत्तमता है। व्यक्ति चाहे तो क्या कर सकता है? 8 गोत्र में गोत्र कर्म में सबसे निकृष्ट गोत्र कौन सा है? नीच गोत्र। और नीच गोत्र वाले को मान सम्मान मिलता है क्या? 7 कर्मों के प्रभाव अपने समय से बदलते हैं, पर 8वां कर्म तुरंत बदला जा सकता है। बदलना है, नीच गोत्र समाप्त करना है। हाँ, हल्के से हल्का व्यक्ति भी हो, नीचे से नीचे की कैटेगरी में हो, पर वो 1 मिनट में नीच गोत्र से उच्च गोत्र में आ सकता है। एक कर्म है जिसका सफाया तुरंत हो सकता है। कैसे? उसका एक ही उपाय है, संयम ग्रहण करते ही नीच गोत्र पूरा समाप्त। और कौन सा गोत्र आ जाता है? उच्च गोत्र। कौन सा गोत्र आ जाता है? उच्च गोत्र। आना है उच्च गोत्र में तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो रोज एक माला फेरना। किसकी? आप में संसार छोड़ी, श्रमण हूँ क्या रे बनूं। आप में संसार छोड़ी, श्रमण हूँ क्या रे बनूं। रोज एक माला फेरना। किसके नाम की? श्रावक जी की तो रोज फेरते हो, मेरे को पता है। किसके नाम की फेरना? एक माला। कि ये संसार कैसा है? ये सारा संसार पापमय है। और वो दिन कब होगा, कैसा होगा, जब इस पापमय संसार को क्या करूं? मैं छोड़ के कहाँ आ जाऊं? संयम में आ जाऊं। और इधर श्रीपाल कुंवर विश्राम कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि वापस किस में लगना है? परोपकार में लगना है, इसलिए विश्राम कर रहे हैं। और हम विश्राम किस लिए करते हैं? पाप करना है, इसलिए। हमारा विश्राम किस लिए? पाप करना है। तो किसी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा भगवान से, तो भगवान ने जवाब दिया, सोता किसका अच्छा? सोता कौन अच्छा? तो पापी का सोना अच्छा, क्योंकि उठेगा तो क्या करेगा? पाप ही करेगा। और जागना किसका अच्छा? धर्मी का। धर्मी जागेगा तो क्या करेगा? पुण्य करेगा। इसीलिए कभी घर में जल्दी उठ जाओ तो घर में शोर नहीं करना, क्योंकि घर में छिपकली है आदि जानवर जो हिंसक प्राणी हैं वो जाग जाएंगे तो क्या कार्य करेंगे? हिंसा का ही काम करेंगे। इसलिए सूर्योदय जब तक नहीं हो तो हमारी हलचल कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि वो जीव जागेगा तो क्या करेगा? इधर कुछ लोग खड़े हैं, किसके पास? श्रीपाल कुंवर के पास। क्यों खड़े हैं? राजकीय सुभट थे और बोलते हैं कुंवर उठ जाएं तो हम अपना निवेदन रखें। कौन सा निवेदन? कौन सा निवेदन? कि भद्र पुरुष, हम प्रतिष्ठान नगर के राजा वसुपाल के अनुचर हैं। उन्होंने हमें आपको सादर राजमहल पहुंचाने का आदेश दिया है। अब एकदम अपरिचित, जान ना पहचान, और मैं तेरा, आप नहीं, मैं तेरा। आप तो हमारे मेहमान बनते ही नहीं हो। हमको कभी मेहमान नवाजी का मौका दिया? ईमानदारी से बताओ। हमारी तो मेहमान नवाजी बहुत कर दिया आपने, हमको कभी दिया मौका मेहमान नवाजी करने का? अरे एक आध दिन तो गोचरी करके देखो हमारे साथ।
इतने दिन आपने गोचरी करा दी, कभी हमको कराने का मौका तो दो। हाँ, देखो तो सही, हम लोग भी मेहमान नवाजी करते कि नहीं करते? कभी मन बने तो क्या करना, क्या करना, मेहमान नवाजी कराने आ जाना। और इधर मेहमान नवाजी कौन कराने जा रहे हैं? जिसका प्रबल पुण्य होता है और पुण्य जिसके आगे आगे चलता है, जो चाह बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना बिन मांगे, जिसको मोती मोती मिल रहे हैं और धवल सेठ मांग रहे हैं तो भीख भी मिल नहीं रही है। इधर राजा द्वारा निमंत्रित होकर वो वहाँ पर पहुँचे। सुबटों ने जाकर सूचना दी कि चंपक वृक्ष के नीचे उपस्थित पुरुष को हम लेकर आए हैं और अतिथि को सादर राज दरबार में उपस्थित किया गया। और ये सारी बात अभी किसको समझ नहीं आ रही है? श्रीपाल कुमार को कोई माजरा समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। तब श्रीपाल कुमार पूछते हैं, राजन, मैं अभी तक अपने आप को यहाँ निमंत्रित किए जाने का प्रयोजन नहीं समझ पा रहा हूँ। और आजकल तो लोग खुद को निमंत्रित कर देते हैं, मैं कल तुम्हारे यहाँ लंच के लिए आ रहा हूँ। सामने वाले ने बुलाया कि नहीं बुलाया पता नहीं, और लोग क्या कर देते हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता आज तक? सेल्फ इनवाइटेड। पराई शादी में हाँ, कौन दीवाना, लेना देना कुछ नहीं, और खुद को क्या कर लेते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, इनवाइटी हैं। बोलते हैं, क्या आप मेरे कौतूहल को शांत करेंगे? कौन पूछ रहे हैं? तो बोलते हैं, हे महाभाग, निमित्त ज्ञानी ने मुझे बताया कि वैशाख सुदी 10वीं के पिछले प्रहर में समुद्र के किनारे चंपक वृक्ष के नीचे जो पुरुष होगा वह मेरी पुत्री। कौन? मदन मंजरी। मदन सेना और मदन मंजूषा आ गई, अब कौन आ रही है? मदन मंजरी। आज वह शुभ तिथि है और आप उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए मेरे सुबटों को प्राप्त हुए हैं और आप मेरी पुत्री को स्वीकार करें। क्या करना चाहिए? आप क्या करते अगर ऐसा होता तो? कोई नासमझ ही होगा जो लक्ष्मी तिलक करने आए और क्या करने जाएंगे? चेहरा धोने जाएंगे। पर क्या करेंगे? श्रीपाल जाएंगे क्या चेहरा धोने? पर श्रीपाल कुमार उनको चेहरा दिखाने का प्रयास करते हैं कि हे राजन, आप मेरे कुल जाति आति का कुछ जानते नहीं हो और ऐसे बिना सोचे समझे आप निर्णय क्यों ले रहे हैं? ये सज्जन व्यक्ति की सज्जनता है। और हम क्या करते हैं? हम लोग कैसे हैं? लक्ष्मी सामने से तिलक करने आती है और क्या करने चले जाते हैं? जाते हैं ना। अभी दिवाली का तेला आएगा तो क्या करने जाएंगे? हाँ, क्या करने जाएंगे? मुंह धोने नहीं जाना। लक्ष्मी तिलक करने कहाँ से आ रही है? अरे खाते खाते तो भगवान को लड्डू बहुत चढ़ाया, इस बार लड्डू कैसे चढ़ाना? कैसे चढ़ाना? हाँ, बिना खाए और लड्डू का बिना खुशबू लिए। तो ऐसे श्रीपाल कुंवर आगे बढ़ रहे हैं। राजा जी ने ऑफर भी दे दिया है। अब श्रीपाल कुंवर के जीवन में आगे क्या होगा? श्रीपाल कुंवर जी का विवाह होगा कि नहीं होगा? विवाह होने के बाद अब धवल कुमार वापस जब श्रीपाल कुंवर से मिलेंगे तो उनकी चाल ढाल बदलेगी या नहीं बदलेगी? उनके चाल को देखकर राजा जी कुछ प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? और वापस श्रीपाल कुंवर के साथ रहते रहते जो धवल अपना भला कर सकते थे वो भला करेंगे या बुरा करेंगे? ये सब विषय कल के वर्तमान योग पर छोड़ा जाता है। और कल का दिवस किसका है? दर्शन। दर्शन मतलब मान्यता को सही करना। और कितने भेद हैं दर्शन के? कितने? 67 ऐसे दर्शन के 67 भेदों के साथ जिन शासन किस पर बेस है? तो परमात्मा महावीर के स्यादवाद दर्शन पर, अनेकांतवाद दर्शन पर बेस है। और हमको भी अपना बेस किसके जैसा बनाना है? किसके जैसा? तो प्रभु महावीर जैसा बनाना है। तो कल हम प्रभु महावीर के द्वारा उपदिष्ट दर्शन पद की आराधना 67 खमासना 67 फेरी 67 नहीं भी कर पाओ तो कम से कम जितनी शक्ति हो उतना तो करना ही है। खाली हाथ नहीं जाना है। कैसे नहीं जाना है? खाली हाथ नहीं जाना है। जो अपनी शक्ति में है वो अपने साथ लेकर जाना है। और आज जिन्होंने आंबिल किया उनकी अनुमोदना। आज के दिन
जिन जिन साधु भगवंतों को याद कर सकते हैं उनको क्या करें, याद करें और उनको उपकारी मानकर भावों से क्या करें। जिन्होंने एक अक्षर भी सिखाया हो, जिन्होंने कोई पाठ सिखाया हो, आज भावों से उनको क्या करें, वंदन करें। और कभी किसी साधु भगवंत की आलोचना की हो, निंदा की हो, और वो अगर हो दुनिया में, तो एक पत्र 4 लाइन का जरूर लिखना, एक 4 लाइन का क्षमा याचना का पत्र जरूर प्रेषित करना कि मैंने ऐसे ऐसे भाव बिगाड़े थे, शायद आपको याद भी नहीं होगा, आप मुझे क्या करें, क्षमा करें। और अपनी कृतज्ञता को और कृतज्ञता को कम करना और कृतज्ञता को बढ़ाना। साधु भगवंत में कोई गलती दिख भी जाए तो क्या नहीं करना, 4 लोगों के सामने कभी भी नहीं बोलना। अगर आप उनका भला चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, एकांत पे और कैसे, विनय और विवेक पूर्वक निवेदन जरूर कीजिए। क्या ऐसा भी है, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे प्रश्नों के माध्यम से समाधान प्रयास करें। और कभी भी किसी भी साधु भगवंत के प्रति हमारे भाव बिगड़े हों, हमारे विचार बिगड़े हों, तो क्या करें, ते मुझमेक्षामि दुक्कडम, ते मुझमेक्षामि दुक्कडम, अरिहंतनि साख, अरिहंतनि साख, जे में साधु विराधिया, ते मुझमेक्षामि दुक्कडम, ते मुझमेक्षामि, ते मुझमेक्षामि दुक्कडम, ते मुझ। और आज एक वस्तु ढूंढना है जिसका क्या करना है, ढूंढ के त्याग करना है। ढूंढ के छोड़ना सरल है कि कठिन है? तो आज एक वस्तु ढूंढना है कि जब तक मैं साधु के वस्त्रों में नहीं आ जाऊं, तब तक के लिए मुझे एक द्रव्य का त्याग करना है। जिन्होंने सोच लिया वो अभी भी ले सकते हैं, बाकी 4 दिन आपके लिए मौका और खुला हुआ है। तो 4 दिन में निर्णय कर लें, 4 लोगों से पूछ लें, घर वाली को पूछ लेना ताकि घर से बाहर नहीं निकाल दे। हाँ, कि जिसको रसगुल्ला पसंद हो हमेशा के लिए क्या छोड़ देना, जिसको रसगुल्ला पसंद हो हमेशा के लिए रसगुल्ला। कॉफी के बिना चलता नहीं है, कॉफी को क्या कर देना। तो ऐसी ये हमारे श्रावक जी एकदम सबसे नंबर 1 है, नंबर 1। इन्होंने जितने नियम लिए होंगे उतने तो कई लोग व्याख्यान में भी नहीं आए हैं। हाँ, इतने चेहरे दिख रहे हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं इन्होंने जितने नियम ले लिए उतनी बार व्याख्यान में भी नहीं आए हैं। तो इनकी खूब खूब अनुमोदना। श्राविका जी भी इनके साथ हैं। इनकी श्राविका जी की सहमति से धारणा प्रमाणे अभिग्रह पचकायतना भोगिनम सहसा कारणम मात्रा गण सोसमत्या कारणम वो सिरे। जिसको जो लेना है अपने मन में धार लो। एक बार और बोल देता हूँ, धारणा प्रमाणे अभिग्रह पचकायतना भोगिनम सहसा कारणम मात्रा गण सोसमत्या कारणम वो सिरे। इतना जरूर ले लो, एक छोटा सा नियम। कभी किसी साधु भगवंत के पास जाएं, छोटा सा नियम है, कितना भी अर्जेंट जरूर काम हो, अपना मोबाइल उनके सामने उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अपने मोबाइल को उनके सामने उपयोग लेके ही मत जाओ। लेके जाए तो उसको बेचारे का मौन का कम से कम व्रत करवा दो उस दिन। पर कभी भी कहाँ जाएं, ऐसे ही समय कम मिलता है और वहाँ पर भी टीन टीन होने लग गया तो क्या होगा। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा नियम कि कभी भी साधु भगवंत के सामने जाएं तो क्या लेके नहीं जाएं, क्योंकि वो मोबाइल का प्रकाश इतना ज़बरदस्त रहता है कि सबको आकर्षित कर देता है, छोटे बड़े सबको। तो इतना नियम ले लें, कभी कोई बात आ जाए, अर्जेंसी भी आ जाए तो पहले उनसे परमिशन लें, हमारे साथ 2 मिनट देख लूँ क्या। और कई लोग तो क्या करते हैं, वहीं सामने बैठे बैठे हाँ क्या चल रहा है। ये निकृष्टता की हद है। आप कहाँ बैठे हो, आपको उनकी वैल्यू नहीं है और जो बाहर बैठे हैं उनकी वैल्यू है। तो एक छोटा सा नियम तो जो यहाँ बैठे हैं वो ले सकते हैं, जो बाहर सुन रहे हैं वो ले सकते हैं कि साधु भगवान के पास जाएं। अभिनव भैया, समय ऐसी क्या मिलता है, कम की ज़्यादा, कम मिलता है ना, तो उसका उपयोग किसमें कर लें, लेके ही नहीं जाओ सबसे अच्छा। और लेके जाओ तो उसको कम से कम बेचारे के मौन का तप करवा दो तो कर सकते हैं। कभी भी साधु भगवान के सामने अपने मोबाइल को निकाल के बात इधर उधर की चीज़ें दिखाना
नहीं, फिल्मी गानों के तर्ज पे बने बने नए नए सॉन्ग सुनाना नहीं हो सकता है। इसमें किसको दिक्कत है? वो हाथ मत जोड़ना और बाकी सब जोड़ लो। दिक्कत है तो दोनों ऐसा अच्छे से हाथ जोड़ लो। धारणा प्रमाणे अभिग्रह पचकयत्न भोगनम सहसा गणनम मात्रा गणस्व सौत्या गारिणम वो सिरे पचक खांड पोरसी 60 पोरसी मुठसिम पचकयम चौंपियर मशनम पणम खामी सैमम अनत्न भोगनम सहसा गणनम मात्रा गणस्व सौ स्मौत्या गणनम वोस्रे एकासनम पचकयम आइम्बिलम निविके पचक खाइम लेवा लेवेण गीत संसिठेण ओखित विगणन पौचा गण मात्रा गण सोत्रा वोस्रे एकासनम पचकयम तिविम पर मशनम खामी सैम सागर यागरण औंटन पसारिणम गुरु अबुट्ठ ठाणनम मात्रा गणम सौ समावत्या गणनम वो सिरे चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंथ धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली पंथ धम्मो लोगुत्मो चत्तारी शरणम पौजामी रिंते शरणम पौजामी सिद्धे शरणम पौजामी साहू शरणम पौजामी केवली पंथम धम्मम शरणम पौजामी सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम धर्म लाभ सभी तपस्या